हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है कि जो लोग सच्चे और अच्छे होते हैं वही सबसे ज़्यादा दुख क्यों सहते हैं। जो दिल से साफ होते हैं, जिनकी आत्मा निर्मल होती है, जो किसी का बुरा नहीं सोचते, उन्हीं के हिस्से में सबसे अधिक पीड़ा क्यों आती है। दोस्तों, ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, और जब दुख असहनीय हो जाता है तो वो यही सोचता है कि क्या अच्छा बनना गलत है। लेकिन दोस्तों, महादेव कहते हैं कि सच्ची परीक्षा उन्हें ही दी जाती है जिनमें कुछ विशेष गुण होते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, जब अग्नि में सोना तपता है तभी वो कुंदन बनता है। हीरे को जब धारदार औजारों से तराशा जाता है तभी उसकी असली चमक सामने आती है। ठीक वैसे ही अच्छे लोगों को जो कठिनाइयां मिलती है वो उन्हें तोड़ने नहीं, निखारने के लिए होती है। ईश्वर उन्हें इतना मजबूत बना देना चाहता है कि वो दुनिया के लिए उदाहरण बन सके। जैसे भगवान शिव, जिन्होंने विष पिया, सती का वियोग सहा और ध्यान की गहराइयों में सारा संसार समा लिया। दोस्तों, भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि दुख तो आएंगे, पर उन दुखों को कैसे सहना है ये हमारे भीतर की शक्ति तय करती है। सच्चे लोग दुख इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि वो दूसरों के दर्द को भी आत्मसात कर लेते हैं। लेकिन जो इसे भगवान शिव का मार्ग समझ लेता है वो जान जाता है कि उसे मिलने वाली हर पीड़ा कोई दंड नहीं बल्कि एक सीख है। हर संघर्ष एक संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। दोस्तों, भगवान शिव का संदेश बिल्कुल साफ है। तुम अगर सही हो तो फिर डर किस बात का। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी शक्ति बनेगा। दोस्तों, जो लोग छल से आगे बढ़ते हैं वो बाहर से भले चमकते हो लेकिन भीतर से खोखले होते हैं, जबकि जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके भीतर आत्मिक शांति होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब जीवन तुम्हें आजमाए, लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाए, तो रुक कर एक पल भगवान शिव को याद करना और कहना, मैं शिव का अंश हूं, मुझे कोई नहीं हिला सकता। ध्यान रहे दोस्तों, भगवान शिव सिर्फ सहने की ही नहीं, समय आने पर संघार की भी प्रेरणा देते हैं। अच्छे होने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप अन्याय को सहते रहो। अच्छाई का अर्थ है धैर्यवान होना, पर आत्मसम्मान के साथ। दोस्तों, जब कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे तो अपने भीतर के नटराज को जागृत करो। वो जो शांत भी है और शक्तिशाली भी। शिव की तरह बनो, जो विष को गले में धारण करते हैं पर उसे अपने हृदय तक नहीं पहुंचने देते। दुनिया तुम्हें दुख, अपमान और धोखा दे सकती है, लेकिन तुम्हारे पास ये शक्ति है कि इन सबको अपनी सीख बना सको, अपनी ताकत में बदल सको। जब तुम हर पीड़ा को गुरु मानकर सीखने लगोगे तब तुम अंदर से अजय बन जाओगे। फिर कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकता और ना ही परास्त कर सकता है। और दोस्तों, यही है शिव तत्व, हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखना। भगवान शिव का भगत वही है जो सहनशील है, शांत है और सत्य के लिए अडिग है। दोस्तों, जब दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम जानते हो ये दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, शिव की तरह बनाने आए हैं। और जब तुम ये समझ जाओगे तो फिर तुम सिर्फ अच्छे इंसान रह जाओगे और तुम शिव के सच्चे भगत भी बन जाओगे। वो भगत जो हर आंधी में भी खड़ा रहता है, हर संकट में मुस्कुराता है और अंततः सभी कष्टों को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लेता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लीजिए
ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।